जुड़वा बहनों की जादुई रसोई। अरे विशाखा, मेरा चश्मा कहाँ है? अजी यहीं कहीं ही होगा, देख लीजिए। बाबा, आपका चश्मा मैंने ना दूसरे कमरे में देखा था। अच्छा, वहाँ। अरे सत्यानाशियों, कितनी बार बोला है कि मेरा चश्मा मेरे करीब ही रखा करो, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं हो। अब बाबा, कोई नहीं, आप बेवजह ही क्यों डांट रहे हैं? कमरे से जाकर ले लीजिए ना। तुझे हंसी क्यों आ रही है? वो एक पुरानी बात याद आ गई थी। गोविंद अपना चश्मा ढूंढता हुआ कमरे में आया जहां राधा कपड़ों की तह बना रही थी। अरे राधा बिटिया, मेरा चश्मा देख कर देना। बिना चश्मे के तो मैं बुढ़ों से भी बेकार हूँ। कौन सा चश्मा बाबा? आपने एक चश्मा अपने सर पर लगाया तो हुआ है। हैं? मीरा। बाबा, बहुत मजा आया। पागल लड़की, तूने मेरा कितना देर तक बुद्धू बनाया। और आप भी बन गए। वैसे मीरा, तू बड़ी नटखट होती जा रही है। तेरे बाबा कितनी देर से चश्मे के लिए परेशान थे। ओहो, आपने तो छोटे से मजाक का पहाड़ बना दिया। अरे ऐसे ही मस्ती करते हुए हमेशा खुश रहना चाहिए। चुप कर। दोनों जुड़वा बहनें घर में ऐसे ही चहल पहल करती रहती थी। वैसे तो वो लोग गरीब थे, लेकिन खुश रहा करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन। राधा, मीरा, ये घर के बाहर किसने इतना पानी फैलाया हुआ है? अभी मैं गिरते गिरते बची हूँ। मुझे नहीं पता माँ, राधा ही अभी घर के बाहर खड़ी हुई थी, जरूर इसी ने ही फैलाया होगा। नहीं माँ, मैंने सच में नहीं फैलाया। हे भगवान, तुम दोनों बहसबाजी बंद करो। मीरा, चल बेटा, तू ये पानी साफ कर दे। क्या माँ? मैं? विशाखा उन दोनों को ऑर्डर देकर चली गई। चल मीरा, काम पर लग जा। मैं नहीं लगाऊंगी। माँ देखो, मीरा काम नहीं कर रही है। मीरा, लेकिन माँ मैं तो। चलो मीरा, जल्दी से साफ सफाई करो। मीरा ने ऐसे झूठ बोलकर राधा को मीरा बनाकर उससे काम निकाल लिया। राधा अभी दरवाजे का पानी साफ कर ही रही थी कि उसका भाई और बाप आ गए। अरे भैया और बाबा, क्या हुआ? आप दोनों इतने दुखी क्यों हैं? राधा, रास्ते से हट। क्या हो गया भैया? राधा ने अपने भाई और बाप से काफी पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ऐसे ही घर में कुछ देर बाद। जी हुआ क्या है? कुछ तो बता दीजिए। चल रितेश, तेरे बाबा तो नहीं बताएंगे, तू बता कि आखिर बात क्या है। माँ, हम दोनों ही बाप बेटे पर किसी जलने वाले ने चोरी का इल्जाम लगा दिया है और हमें काम से निकलवा भी दिया है। सत्यानाश हो उसका, जिसने भी ये साजिश की है। अरे मैंने या मेरे बच्चे ने उस कमबख्त का क्या बिगाड़ा था? क्या बाबा, उन्होंने आपको बेइज्जत किया? चोरी के इल्जाम के बाद रुसवाई ही मिलती है, कोई शाबाशी देने थोड़ी ही आएगा। दोनों बाप बेटों का कारोबार छिन गया और पूरे मोहल्ले में भी अफवाह उड़ गई थी कि वो दोनों बाप बेटे चोर हैं, जिसके चलते कोई भी उन्हें काम देने को तैयार नहीं था। इसी टेंशन में दोनों बाप बेटे बुरी तरह से बीमार पड़ जाते हैं। अजय, आप दोनों इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं कि आपको अपना भी होश नहीं है? कहने दीजिए, जो भी जमाना बोलता है। जरा अपनी हालत देखिए, इन 2-4 दिनों में ही आप सूख कर काटा हो गए हैं। माँ, घर का राशन भी खत्म हो गया होगा ना? अब क्या होगा? चुप हो जा, जो होगा देखा जाएगा। तू ज्यादा टेंशन मत ले। भगवान है जो हमें देख रहे हैं, और हम कोई गुनहगार थोड़े ही हैं जो वो हमें भूखा मारेंगे। माँ, हमें भले ही कुछ खाने को ना मिले, लेकिन भैया और बाबा को इस हालत में भूखा रखना सही नहीं है। हम कहीं से कुछ देख कर लाते हैं। हाँ चल मीरा। दोनों बहनें अपने भाई और बाप की बीमार पड़ने की वजह से परेशान थी। दोनों खाने के लिए कुछ ढूंढ रही थी। मीरा, ऐसे सड़कों पर भटकने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चल जंगल चलते हैं, हो सकता है हमें कोई साग पत्ता मिल जाए। सही कहा, शायद वहां जाना ही सही रहेगा। दोनों बहनें शहर छोड़कर जंगल के रास्ते आ गई, जहां उन्हें जंगल में पालक उगा हुआ दिखाई दिया। देख राधा, पालक, चल यही घर को ले चलते हैं। पालक की खिचड़ी बना लेंगे। ठीक कहा, ये भैया और बाबा के लिए भी अच्छा रहेगा। दोनों बहनें पालक तोड़कर घर ले आई। ये सब्जी तुम्हें कहाँ से मिल गई? जंगल से लाए हैं माँ। देखा, मैंने कहा था ना, भगवान जी हमें कभी भूखे पेट नहीं सोने देंगे। राधा ने पालक के पत्तों से खिचड़ी बना दी और वही पूरे परिवार ने खा लिया। कितनी शर्म की बात है,
भाई बिस्तर में पड़ा है और बहनों को रोटी के लिए भटकना पड़ रहा है। भैया, बचपन से लेकर आज तक आपने ही हमें संभाला है, आप ऐसा मत बोलिए। रितेश को उन्हें देख देख कर बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही अब वो बहनें रोजाना पालक तोड़कर जंगल से ले आती थी और उससे अपनी रसोई का चूल्हा जलाती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो पालक लेने आई थी तो उन्हें उस जंगल में एक बुढ़िया बेहोश पड़ी हुई दिखाई देती है। हे भगवान, राधा देख! अरे ये कौन है? लगता है गर्मी की वजह से बेचारी बेहोश हो गई है। रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। राधा गर्मी की चिंता किए बिना नदी से पानी अपने हाथों में भर कर लाती है और लाकर उस बुढ़िया पर डाल देती है। ऐसे ही उसने 2-4 बार किया और आखिरी बार में जब उसने पानी का छींटा उस बुढ़िया पर मारा तो वो बुढ़िया जाग गई। अरे घबराइए नहीं अम्मा जी, शुक्र है कि आप ठीक हैं। तुमने मेरी मदद की। तुम दोनों बच्चियां बहुत अच्छी हो। बुढ़िया ने खुश होकर उनके हाथ पकड़ लिए और अचानक से ही उसकी आंखें लाल रंग में जली, जिन्हें मीरा ने देख लिया। अरे अम्मा जी, आपकी आंखें, क्या हुआ? बेटियों, अब तुम घर जाकर कमाल देखना, मैं चलती हूँ। और एक बार फिर से शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। बुढ़िया ऐसे बोलती हुई चली गई। दोनों बहनों ने पालक तोड़ा और वो उसे अपने घर ले गई। अरे बच्चियों, आज देर कैसे लग गई? माँ, बस किसी की मदद की थी। चलिए, आपको भी भूख लग गई होगी ना, आज मैं इस पालक का साग बना देती हूँ और मैं पानी ले आती हूँ। मीरा ने जैसे ही मटका पानी भरकर लाने के लिए उठाया, अचानक ही मटका सुनहरे रंग में चमका और उसका इंसानों जैसा मुंह बन गया। हेलो, डरो नहीं, मैं आज से जादुई मटका हूं। तुम्हारे पवित्र हाथों ने मुझे छुआ तो देखो मुझ में जान आ गई। तुम्हें पानी चाहिए ना? लो, मैं दे देता हूं। मटका सुनहरे रंग में चमका, उसमें पानी भर गया। ऐसे ही राधा ने जैसे ही चूल्हे को छुआ, बोलो लड़की, तुम क्या खाओगी? शाही पनीर या मटर पनीर? जो मांगो वो हाजिर होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अचानक ये क्या हुआ? तुम कितनी मासूम हो, भोली लड़की हो। जरा याद करो वो पल जब तुम उस बुढ़िया से मिली थी। जानती हो, वो कोई आम बुढ़िया नहीं थी, बल्कि एक बूढ़ी जादूगरनी थी। उसने तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हारे घर के हालात देख लिए थे और उसने ही तुम्हारे इन पवित्र हाथों को जादुई होने का वरदान दे दिया था। तुम जिस भी रसोई की चीज को छुओगी वो जादुई हो जाएगी, जैसे अभी मेरे और मटके के साथ हुआ। चूल्हे की बात सुनकर पूरा परिवार खुश हो गया। अच्छा, अगर ऐसा है, तुम जादुई चूल्हे हो ना, तो जल्दी से हमें पूरी सब्जी, छोले भटूरे और मटर कुलचा दो। बस इतनी सी बात, अभी लो। ऐसे बोलकर चूल्हा तेज सुनहरी रोशनी में चमका और बहुत सारा खाना वहां हाजिर हो गया, जिसे पूरे परिवार ने मिलकर खाया। ऐसे ही दोनों बहनों ने अपनी रसोई के हर एक सामान को जादुई कर दिया था। छोटे से छोटा चम्मच भी जादुई था। जल्दी से इसमें चीनी ले आओ। अभी लो। ऐसे ही अब उनके घर की किल्लत खत्म हो चुकी थी। वो लोग अच्छा खाते पीते थे, जिसकी वजह से रितेश और गोविंद भी अब सही होते जा रहे थे। लेकिन एक दिन, माँ देखो ना, मेरा सूट पूरा फट गया है, अब मुझे दूसरा सूट दिलवाओ ना। बेटा, सूट तो पैसों का आएगा और एक भी पैसे का काम नहीं हो रहा है। माँ, मैं सोच रहा था कि इस जादुई रसोई की मदद से मैं और बाबा छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। हमारे पास कोई काम नहीं है। बहुत अच्छा सोचा। जादुई रसोई हमारा पेट भरवा सकती है, लेकिन सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती है। तुम इसको ही अपने रोजगार का जरिया भी बना लो। सही सोचा आपने भैया। सभी रितेश की बात से राजी हो गए। फिर क्या था, दोनों बाप बेटों ने अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा टेबल और सीट बिछाकर छोटे से ढाबे की शुरुआत की। जो भी उनके ढाबे पर आता था, जादुई रसोई के खाने के स्वाद को भूल नहीं पाता था। एक पालक पनीर का ऑर्डर है। अभी लाई भाई। ऐसे ही अब इस काम में उन दोनों के दिन बदल चुके थे। दोनों बहनों के अच्छे काम ने उन्हें आज जादुई रसोई जैसे तोहफे से नवाजा था। इसलिए तो कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं ऊपर वाला कब और कहां से रास्ता बना दे।